के समय में फिल्मों में गाने के साथ साथ अब एक आइटम नंबर की भी दरकार देखी जाती है। कई ऐसी फिल्में हैं या बनती रहती हैं जिसमें जानी मानी हीरोइंस आइटम डांस करने से पीछे नहीं हटती हैं। करीना कपूर खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा सहित कई अदाकाराएं जो एक सफल एक्ट्रेस होने के साथ साथ फिल्मों में आइटम डांस भी करती हैं। मगर ये तो बात हो गई 21 सेंचुरी की, लेकिन हिंदी सिनेमा की शुरुआत में आइटम नंबर्स होना कुछ अच्छा नहीं माना जाता था। ये यूं कहे कि उस दशक में हीरोइंस ऐसे काम करने से थोड़ी सी दूरी बनाए देखी जाती थी। लेकिन आपको बता दें, इन्हीं अदाकाराओं में एक ऐसी एक्ट्रेस सामने आई जिन्होंने इन्हीं आइटम नंबर्स की बदौलत अपनी पहचान बनाई और ऐसा करके एक नए ट्रेंड की शुरुआत भी की। साल 1951 की बात करें तो उस वक्त एक ऐसी एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में एंट्री की जिन्होंने अपने आइटम नंबर से बड़े पर्दे पर आग लगा दी थी। यही नहीं, खुलकर एक्सपोज भी किया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड झक्कास। मैं जिन आइटम नंबर की बात कर रही हूं उनका नाम है हेलन रिचर्डसन, जो अब हेलन खान के नाम से जानी जाती हैं। हेलन ने फिल्म आवारा से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी और इसके बाद एक जबरदस्त हिट फिल्मों में अपने आइटम नंबर से जो आग लगाई वो आज भी यादगार है। तो चलिए बताते हैं आपको हेलन के इन्हीं आइटम नंबर्स के बारे में। हेलन ने उस वक्त बॉलीवुड में कदम रखा जब उस वक्त की हीरोइंस को बड़े पर्दे पर एक्सपोज करने के साथ साथ आइटम डांस करने से थोड़ा दूर ही देखा जाता था। वैसे कहा जाता था कि उस वक्त की ऑडियंस इस तरह के गानों और डांस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, या यूं कहें कि इसे निचले दर्जे का मानती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सोच बदली और साल 1951 में जब हेलन ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा तो तहलका ही मच गया। हेलन ने आवारा फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद हेलन के पास लगातार फिल्मों के ऑफर आते गए और हेलन ने इन मौकों को बखूबी प्रयोग भी किया। हेलन ने कई फिल्मों में एक्टिंग तो की, लेकिन देखा जाए तो उनकी असल पहचान एक आइटम डांसर के तौर पर ज्यादा रही है। साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में हेलन ने आइटम नंबर करके सनसनी मचा दी थी। इस फिल्म में हेलन ने मेरा नाम चिन चिन चू जैसे गाने पर डांस किया था, जो काफी चर्चित हुआ था। साथ ही उनका पहनावा भी दर्शकों को पसंद आया था। इसके बाद दिल अपना प्रीत पर आई, तोरा मन बड़ा पापी जैसी फिल्मों में अपने ठुमके लगाकर हेलन ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद साल 1971 में आई फिल्म कारवां में हेलन ने एक ऐसे गाने पर डांस किया जो आज भी याद किया जाता है। इस गाने के बोल थे, पिया तू अब तो आजा। तो वहीं फिल्म अनामिका में आज की रात जैसे गानों पर भी हेलन ने जमकर अपनी कमर को लचकाया था। इस फिल्म के बाद हेलन ने एक ऐसी फिल्म में अपनी डांसिंग का जलवा बिखेरा जो आज भी ताज़ा है। फिल्म तो सुपरहिट रही, साथ ही इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए। इस फिल्म के सभी गानों के बीच में हेलन ने एक आइटम नंबर किया था। ये गाना था फिल्म शोले का महबूबा महबूबा। इस गाने में हेलन ने अपनी पतली कमर के साथ साथ अपने हुस्न की जो चमक बिखेरी थी वो दर्शकों के जहन को छूने में कामयाब रही थी। बता दें, इस फिल्म में हेलन ने जहां इस गाने से धूम मचा दी थी तो वहीं एक्टर अमिताभ बच्चन, अमजद खान, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जया बच्चन जैसे कलाकारों ने भी अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से लोगों के दिलों को छूने में कामयाब हो गए थे। इस फिल्म के अलावा हेलन ने फिल्म डॉन में भी अपने आइटम नंबर से लोगों को अपना दीवाना बनाया था। साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन में हेलन ने ये मेरा दिल जैसे गाने पर अपने ठुमकों से दर्शकों को ऐसा नचाया कि बस सब देखते ही रह गए और सब मान गए कि वाकई हेलन में कुछ तो बात है। और फिर धीरे धीरे हेलन का ये कारवां आगे बढ़ता चला गया और हेलन ने खुद को एक प्रतिष्ठित आइटम डांसर के तौर पर बीटाउन में स्थापित कर लिया। डॉन, कारवां जैसी फिल्मों में अपने आइटम नंबर से दर्शकों को झूमने पर मजबूर करने वाली हेलन ने अपने फिल्मी करियर में कम से कम 500 फिल्मों में काम किया और कहा जाता है उनकी फिल्मों को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिला था। जाने माने डांसर कुक्कू की बदौलत हेलन को बॉलीवुड में एंट्री मिली और फिर हेलन का फिल्मी करियर सफलता के नए आयाम छूता चला गया। कई फिल्मों में बतौर हीरोइन काम करने वाली हेलन का पहला सोलो डांस फिल्म आलिफ लैला में था। इसके बाद रेल का डिब्बा में बतौर हेलन ने डांसर के तौर पर खुद की पहचान बनाई। तो चलिए जानते हैं हेलन के फिल्मी सफर के बारे में। कहा जाता है जिसको सफलता मिलनी होती है उसके लिए भगवान किसी न किसी को धरती पर भेज देता है। ऐसा ही कुछ हुआ हेलन के साथ भी। कहा जाता है कि हेलन को शुरुआत से ही डांस करने का बहुत शौक था और इसी शौक के गुण को पहचाना 50 के दशक के मशहूर डांसर कुक्कू ने। कुक्कू की बदौलत ही हेलन को फिल्मों में एंट्री मिली। जब हेलन 13 साल की थी तो उन्हें
ग्रुप डांस की दर्जनों डांसर्स के बीच डांस करने का मौका मिला। उनका पहला सोलो डांस के अमरनाथ की फिल्म अलिफ लैला में था, जो कि साल 1953 में रिलीज हुई थी। कहा जाता है हेलन के इस डांस पर पीएन अरोरा फिदा हो गए थे। ये संयोग रहा कि अरोरा के फिल्म बैनर ऑल इंडिया पिक्चर्स की फिल्म रेल का डिब्बा, जो कि साल 1953 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में डांसर के रोल में हेलन को लिया गया था। कहा जाता है इस फिल्म में अरोरा की नजरें हेलन पर टिक गईं। अरोरा का फिल्म करियर साउंड रिकॉर्डिस्ट से आरंभ हुआ, लेकिन अपनी चालबाजियों और तेज तरार स्वभाव से वो जल्द ही फिल्म निर्माता बन गए, ऐसा खबरों में सामने आता है। कम समय में वो एक प्रभावशाली फिल्म पर्सनालिटी जाने जाने लगे। उर्दू लेखक सारत हसन मंटो ने अपनी पुस्तक मीना बाजार में अरोरा के बारे में कई दिलचस्प बातें लिखी हैं। मसलन उन्होंने उस दौर की मशहूर डांसर सितारा देवी का जिक्र करते हुए बताया है कि अरोरा और सितारा देवी में कथित तौर पर नजदीकी रिश्ते रहे। खबरों की माने तो अरोरा ने हमेशा बी ग्रेड की फिल्मों हुर्रे अरब, नीलोफेर, खजांची, अली बाबा, दौलत, दुनिया का निर्माण किया। आज इन फिल्मों का बॉलीवुड के इतिहास में कोई उल्लेख और महत्व नहीं है। इसी बीच हेलन अरोरा की नजरों से उनके दिल में समा गई। उन्होंने इन सभी फिल्मों में हेलन को रोल दिए और इस तरह वो इस डांसिंग क्वीन के दिल को जीतने में कामयाब रहे। फिल्म काला सोना में हेलन को केस्टो मुखर्जी के साथ पेश किया गया। इस बेमेल जोड़ी को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। इस फिल्म में काम करने के बाद ही हेलन ने कई फिल्मों में काम तो किया, लेकिन कहा जाता है कुछ समय बाद हेलन के फिल्मी करियर में डाउनफॉल शुरू हो गया था। बताया जाता है एक फिल्म में उन्हें एक डांस का आधा सीन करने दिया गया और आधा सीन उस दौर की जानी मानी अदाकारा परवीन बॉबी पर फिल्माया गया। बताया जाता है हेलन के फेड आउट होने में नई एक्ट्रेसेस का जबरदस्त हाथ रहा। उनकी खाली जगह भरने के लिए पश्चिमी लिबास, बॉडी लैंग्वेज और अपना बदन दिखाने को बेकाबू तारिकाओं का एक झुंड बॉलीवुड में दाखिल हो गया था। हीरोइनों ने वैम्प और डांसर के रोल भी हथिया लिए, ऐसा खबरों में सामने आता है। ऐसा होने से हिंदी फिल्मों से कॉमेडियन के साथ विलन और वैम्प भी हाशिए में चले गए। हेलन के लिए बड़े बैनर की फिल्मों के दरवाजों के साथ खिड़कियां भी बंद होने लगी। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन के तौर पर पहचान बनाने वाली हेलन के फिल्मी करियर को भले ही उस वक्त न्यू कमर्स एक्टर्स की वजह से झटका लगा हो, लेकिन उनकी अदा और हुस्न के जलवों की चमक आज भी बरकरार है। कई सफल फिल्मों का हिस्सा रही हेलन को जहां एक तरफ प्रोफेशनल तौर पर ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी कम कठिनाइयों से भरी नहीं थी। जिस शख्स की वजह से हेलन को मुकाम हासिल हुआ, उसी इंसान ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। लेकिन इन मुश्किलों के बीच में एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान, जो कि उस वक्त एक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे, उन्होंने हेलन को सहारा दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो चलिए जानते हैं हेलन और सलीम खान के रिश्ते के बारे में। पीएन अरोरा, जिनकी वजह से हेलन को नया मुकाम मिला। कहा जाता है हेलन उनके दिल में इस तरह बस गई थी कि दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादी खुशहाल से ज्यादा विवादित रही। बताया जाता है कि हेलन अरोरा की शादी का शुरुआती साल काफी अच्छे से गुजरा, मगर धीरे धीरे खुशफहमियों का कोहरा छटने लगा और गलत फहमियों का दायरा बढ़ने लगा। हेलन और अरोरा के संबंधों में खटास का एक कारण दोनों की संतान नहीं होना था। एक फिल्म पत्रिका में छपी खबर को सच माना जाए तो कहा जाता है कि दोनों के बीच अनबन और मतभेद इस कदर बढ़ गए थे कि अरोरा हेलन की बेलन से पिटाई करते थे। भारतीय मूल की नहीं होने और यहाँ के तमाम रीति रिवाजों से परिचित नहीं होने के कारण हेलन अकेली हो गई। उनके दोस्तों और नजदीकी लोगों का दायरा भी छोटा था। इसका लाभ पूरा अरोरा ने लिया। हेलन की सारी संपत्ति और बैंक बैलेंस सब कुछ हड़प लिया। तब हेलन जाकर दिलीप कुमार के पास पहुंची। उन्होंने उनसे मदद के लिए गुहार की, उनसे प्रार्थना की कि कम से कम उन्हें बैंक में जमा पैसा ही दिलवा दिया जाए। इसके बाद किसी की मदद से अरोरा से हेलन कुछ पैसा पाने में कामयाब हो गई, लेकिन अरोरा ने अपने गलत प्रभाव का इस्तेमाल कर हेलन को बेहतरीन फिल्में नहीं मिलने दी। जिंदा रहने और अपना खर्च खुद चलाने के चक्कर में हेलन ने सी ग्रेड फिल्में साइन करना शुरू कर दिया। इससे पैसा भी कम मिला और जो उन्होंने शोहरत पाई थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। आखिर में ऐसे हेलन को सलीम खान के रूप में एक बहुत बड़ा सहारा मिला। सलीम खान ने फिल्मों की पटकथा लिखने से पहले एक अभिनेता के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई थी।
साल 1963 में बनी फिल्म काबली खान में वो हेलन के साथ खलनायक बने थे। कहा जाता है कि कुछ समय तक दोनों स्टूडियो के अंदर बाहर मेल जोल करते रहे। यही रिश्ता और दोस्ती साल 1981 में काम आई। सलीम ने शरण में आई हेलन को सहारा दिया और उनका मार्गदर्शन किया। हेलन जानती थी कि सलीम खान शादीशुदा हैं। उनका घर परिवार उनकी वजह से बर्बाद ना हो, इसका उन्होंने बखूबी ख्याल रखा। लेकिन इसी बीच कहा जाता है कि सलीम खान को हेलन से प्यार हो गया था, लेकिन सलीम खान शादीशुदा थे, इसलिए उन्हें हेलन से शादी करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बता दें कि 23 साल की उम्र में एक्टर की तरह फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सलीम ने साल 1964 में करीब 5 साल के कोर्टशिप के बाद सलमान खान की मां सुशीला चरक से शादी कर ली थी। बाद में सलमान खान की मां सुशीला चरक ने अपना नाम बदलकर सलमा खान रख लिया था। लेकिन इसी बीच सलीम खान की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब उन्हें हेलन से प्यार हुआ। दोनों ने एक लंबे रिलेशनशिप के बाद साल 1980 में शादी कर ली। इस बारे में खुद सलीम साहब बताते हैं कि पता नहीं कब मुझे हेलन से प्यार हो गया, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का सोचा। एक वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा कि 2 बार प्यार में पड़ना मेरे लिए एक ब्यूटीफुल एक्सीडेंट था। मैंने इसे सरवाइव कर लिया, लेकिन मैं सबको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। लेकिन आपको बता दें, भले ही अब सलमा और हेलन एक दूसरे के साथ खुश नजर आती हूँ, लेकिन एक समय सलमा खान को हेलन बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो साथ ही सलीम खान और सलमा खान के 4 बच्चे भी मां सलमा के साथ ही थे। लेकिन बताया जाता है कि धीरे धीरे सलमा और बच्चों ने हेलन को एक अच्छा इंसान मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया। अक्सर सलमान खान अपनी सगी मां सलमा खान और सौतेली मां हेलन के साथ नजर आते ही रहते हैं। कहा जाता है कि सलमान खान हेलन के साथ अपनी सगी मां की तरह ही पेश आते हैं। हेलन के जन्मदिन पर सलमान खान ने उन्हें एक खास तोहफा भी दिया था। तो वहीं सलमा हेलन के साथ सलमान खान की तस्वीरें भी इस बात की गवाही देते हैं कि सलमान और उनके भाई बहनों को मां हेलन से बहुत प्यार है। आपको बता दें, हेलन और सलीम खान की कोई संतान नहीं है। खबरों की माने तो अर्पिता खान को सलीम और हेलन ने गोद लिया था। सबूत आपके सामने है। सलमान अपनी छोटी बहन अर्पिता शर्मा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इस बात से ही साबित होता है कि सलमान खान को मां हेलन से बहुत प्यार है। फेमस कैबरे डांसर के तौर पर पहचान बनाने वाली हेलन ने भले ही अपनी जिंदगी में बहुत दुखों का सामना किया हो, लेकिन इस गम में सलीम खान के रूप में उन्हें वो हमसफर मिला जो आज भी उनके साथ है। आज दोनों खुशी खुशी अपनी मैरिड लाइफ को बिता रहे हैं। तो वही सलमान खान मां हेलन के साथ जो बर्ताव करते हैं वो साबित करता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान और बेटे हैं, और हेलन भी बहुत खुशनसीब है कि वो ऐसे परिवार का हिस्सा बनी। 78 साल की हेलन भले ही उम्रदराज हो गई हूँ, लेकिन उनकी जिंदा दिली आज भी पहले की तरह ही बरकरार है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। अरे हाँ, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.